गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बोर्ड सोल्यूशन में। तो जैसे कि बच्चों आप सबने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम लोग आपका जो द मिडनाइट विजिटर है, द मिडनाइट आपका जो विजिटर है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 देखने वाले हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2। आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप चाहो तो पहले उसको देख लो, उसके बाद ऐसे इस पार्ट 2 को देखना। ठीक है, पार्ट 1 हमने अपलोड कर रखा है, पार्ट 2 हम लोग आज फिनिश करने वाले हैं इसको। उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे, फाइनली चैप्टर हम लोग का टोटली कंप्लीट हो जाएगा। जो लास्ट पार्ट था यानी कि पिछला पार्ट यानी कि पार्ट 1 में जो था बच्चों, हमने बताया था कि जो ऑसवाल और फॉलर और मैक्स है, दो तीनों का तीनों एक सामने होते हैं। तो जब घर पहुंचता है ऑसवाल और फॉलर, तो मैक्स होता है जो गन लेकर के सामने खड़ा होता है, और लास्ट लाइन बोलता है कि मैं तुमसे वो इम्पोर्टेंट पेपर लेने आया हूँ जो तुम्हें मिलने वाला है आज रात, वो मेरे पास तुमसे ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। ये हम लोग का था लास्ट लाइन। ठीक है बच्चों, आज हम लोग इसके बाद से कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग पूरा देखें। ठीक है, अगर आप पढ़ने आए हैं, पढ़ने से रिलेटेड है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा आप लोग वीडियो को अभी छोड़ दें, आगे ना बढ़े तो वही ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि आप आधे में देखोगे वीडियो, आप पूरा देखोगे नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो उससे का फायदा क्या। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में लाल बटन दिख रहा होगा, और साथ ही बेल आइकन को दबा लो ताकि आपको न्यू वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आते हैं लोग टॉपिक पर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अपने बुक का फुटप्रिंट्स विदाउट फिट है। आप लोग के पास बुक होगा, आप लोग बुक से ऐसे मिला लेंगे। ठीक है, चलिए कहता है बच्चों, ऑसवेल मूव्ड टू एन आर्म चेयर। क्या बोल रहा है बच्चों? ऑसवेल मूव्ड टू एन आर्म चेयर। ठीक है, देखिए, ऑसवेल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हेवली। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विथ द मैनेजमेंट दिस टाइम। कह रहा है कि ऑसवेल एक हत्थे वाली, नहीं बोलते आर्म चेयर जिसमें हाथ लगा होता है, तो एक हत्थे वाली उसको बोलते हैं। ठीक है, आर्म चेयर की ओर खिसका, यानी कि जो आर्म चेयर देखिए आप लोगों को फोटो में भी दिखाएंगे अभी, उस पर खिसका और क्या किया, देखिए सैट डाउन हेवली, और जोर से उस पर बैठ गया। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है आई एम गोइंग टू रेज द डेविल। ठीक है, विथ द मैनेजमेंट दिस टाइम। कह रहा है कि इस बार मैं, यानी कि मैनेजमेंट यानी कि उस होटल का बात कर रहा है। देखिए मैनेजमेंट है ना, तो उस होटल में जिसमें कि वो रह रहा है, इस बार मैं होटल यानी कि होटल के मैनेजमेंट, ठीक है, इस बार मैं होटल के प्रबंधक को, यानी कि आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विथ द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट, ही सेड ग्रिमली। कह रहा है कि प्रबंधक के सामने तूफान खड़ा करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं यानी कि होटल मैनेजमेंट के सामने आज तूफान खड़ा करने जा रहा हूँ, और तुम इस बात की शर्त लगा सकते हो। देखिए लिखा हुआ है एंड यू कैन बेट ऑन इट। ठीक है, उसके बाद बता रहा है ही सेड ग्रिमली। देखिए ही सेड ग्रिमली, ग्रिमली का मतलब होता है बच्चों उदास। ठीक है, उदासी, उदासी होता है ग्रिमली का मतलब। ठीक है, उदासी होता है, आप लोग लिख ले अगर डाउट हो तो। चलिए आगे फिर बताता है, उसने उदासी से कहा दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बैल्कनी। कह रहा है कि यह इस महीने में दूसरी बार है जब कोई उस परेशानी खड़ी करने वाली बैल्कनी, देखे बैल्कनी का नाम सुने होंगे, मैंने बताया था बैल्कनी, परेशानी करने वाली बैल्कनी से मेरे कमरे में घुसा है। इस मंथ में दूसरी बार है। ठीक है, फॉलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। फॉलर की आंखें उस कमरे की एकलौती, देखिए सिंगल रूम बोला है ना, सिंगल रूम बोला है, कमरे की एकलौती खिड़की और उस खिड़की की ओर मुड़ गई। जो फॉलर का जो आंख था, वो जो कमरे में था, एकलौती खिड़की उसकी तरफ मुड़ गया। ठीक है, उसके बाद फिर बताता है बच्चों, इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकी। कह रहा है कि यह एक साधारण खिड़की था जिसके बाहर रात का अंधेरा होने लगा था। ठीक, उसके बाद फिर बोल रहा है बैल्कनी, मैक्स सेड विथ हर राइजिंग इन्फ्लेक्शन नो। कह रहा है बैल्कनी, क्या बैल्कनी, मैक्स ने उत्सुकता पूर्वक कहा, मैक्स सेड विथ द राइजिंग इन्फ्लेक्शन, यानी कि मैक्स ने उत्सुकता पूर्वक कहा। फिर कहता है नो अ पास की, नहीं एक मास्टर चाबी, पास की मैंने बताया था मास्टर चाबी, नहीं एक मास्टर चाबी। आई डिड नॉट नो अबाउट द बैल्कनी, मैं बालकनी के बारे में नहीं जानता था। ठीक है, मेरे पास मास्टर की था, उससे मैं अंदर आया हूँ। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नो। कह रहा है कि
मुझे पता तो है यह मुझे किसी भी मुसीबत से बचा सकती है। चलिए आगे फिर बताता है बच्चों, आपने देख लिया, आगे देख लीजिए फिर। चलिए, इट्स नॉट माई बैल्कनी, कह रहा है क्या, यह मेरा बैल्कनी नहीं है। किसने कहा? ऑसवाल्ड सेड विथ एक्सट्रीम इरिटेशन, ऑसवाल्ड ने अत्यंत चिड़चिड़ा कर कहा। इरिटेशन का मतलब पता होता है क्या होता है? एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा, यानी कि अत्यंत चिड़चिड़ा कर कहा। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फॉलर, कह रहा है कि यह दूसरे अपार्टमेंट की बालकनी है, ठीक है। उसने फॉलर को स्पष्ट करने की दृष्टि से कहा और देखा। यू सी ही सेड, ठीक है, तुम जानते हो, उसने कहा। किसने कहा बच्चों? तो ऑसवाल्ड ने कहा। यू सी ही सेड दिस रूम यूज टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, कह रहा है यह कमरा एक बड़ी इकाई का, इकाई मतलब लार्ज यूनिट मतलब इकाई बच्चों, इकाई का यानी कि इकाई का भाग हुआ करता था, ठीक है, भाग हुआ करता था। एंड नेक्स्ट रूम थ्रू डैट द डोर देयर यूज टू बी लिविंग रूम, और अगला कमरा उस दरवाजे से होकर, जो दरवाजा था उस दरवाजे से होकर के मुख्य कमरा नेक्स्ट रूम की तरफ जाता था, लिविंग रूम यानी कि मुख्य कमरे की तरफ जाता था, ठीक है। अब फिर बताता है इट हैड द बैल्कनी, उसमें एक बैल्कनी था, ठीक है। फिर आगे बोलता है विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, जो अब मेरी खिड़की तक आ गई है। विंडो नाउ मेरी खिड़की तक अब आ गई है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवेंट। तब बता रहा है बच्चों, आगे फिर कह रहा है कि मेरी खिड़की तक तो आ गई, फिर बोला 2 दरवाजे, ठीक है। फिर सुनिए आगे फिर बोल रहा है क्या, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, कह रहा है 2 दरवाजों के नीचे खाली कमरे, 2 दरवाजों के नीचे क्या है, एम्प्टी रूम से बोल रहा है, तो खाली कमरों से तुम बालकनी में आ सकते हो। 2 दरवाजे जो है तो खाली कमरों से तुम क्या कर सकते हो, तो बालकनी में तुम लोग आ सकते हो। फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और पिछले महीने देखिए, और समबडी डिड लास्ट मंथ यानी कि और पिछले महीने द मैनेजमेंट प्रॉमिस्ड, क्या बोला था कि प्रबंधक ने तब वादा किया था, प्रॉमिस्ड वादा किया था कि उसे बंद कर देगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। फिर आगे बोलता है, देख सकते हैं पैरा में, मैक्स ग्लैंस्ड एट फॉलर हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नोट फार फ्रॉम ऑसवाल्ड, कह रहा है कि जो मैक्स था फॉलर को देखा, जब मैक्स फॉलर को देखा तो जो ऑसवाल्ड के पास ही कठोर सा खड़ा था, लिखा हुआ है ऑसवाल्ड के पास कठोर सा खड़ा था, स्टैंडिंग स्टिफी नोट फार फ्रॉम ऑसवाल्ड, ठीक है। उसकी बात कर रहा है कि आगे बच्चों, एंड वेव द गन विथ अ कमांडिंग गेस्चर प्लीज सिट डाउन, ही सेड वी हैव वेट अ हाफ ऑफ एन आवर आई थिंक, कह रहा है कि फॉलर की तरफ गन किया और कमांड की तरह यानी कि कमांड कर रहा है कि चलो चुपचाप बैठ जाओ, इधर उधर नहीं करो, हम लोग आधे घंटे वेट करेंगे मुझे लगता है। 31 मिनट्स 31 मिनट ऑसवाल्ड सेड मूडली, 31 मिनट यानी कि 31 मिनट ऑसवाल्ड ने प्रसन्न होते कहा, ठीक है, मूडली। द अपॉइंटमेंट वाज 4:12:30, कह रहा है आगे बच्चों कि जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, 12:30 का निर्धारित समय था, ठीक है, 12:30 का लिखा हुआ है। द अपॉइंटमेंट वाज 12:30। आई विश आई नो हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, आगे बताता है बच्चों कि आई विश आई नो हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, कहता है और हम जानते हैं कि तुम्हें रिपोर्ट कैसे मिली, ठीक। चलिए आगे फिर बताते हैं। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली एंड वी विश वी नो हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट बट नो हार्म हैज बीन डन, आई विल गेट इट बैक टू नाइट, व्हाट इज व्हाट, हु इज एट द डोर। आगे फिर बता रहा है बच्चों कि वह छोटे कद का गुप्तचर दुष्टता से मुस्कुराया, यानी कि देखिए लिखा हुआ क्या, छोटे कद का जो स्पाई है, यानी कि देखिए द लिटिल स्पाई यानी कि वो जो बता रहे किसके बारे में, मैक्स के बारे में। स्माइल इवली दुष्टता से मुस्कुराया एंड विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, फिर आगे बताता है और हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारे लोगों की रिपोर्ट कैसे मिली, ठीक है, बट नो हार्म हैज बीन डन, आगे फिर बताता है लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर बताता है एंड वी विश, सॉरी ये तो हो चुका बच्चों,
फिर आगे बोलते आई विल गेट इट बैक टू नाइट, वट इज डैट, हु इज एट द डोर। कह रहा है आज रात मैं इसे वापस प्राप्त कर लूंगा। वह क्या है, दरवाजे पर कौन है, नॉक नॉक हुआ दरवाजे पे। ठीक है, आगे फिर चलिए पढ़ते हैं। फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। आगे फिर बता रहा बच्चों कि फॉलर दरवाजे पर अचानक खटखट की आवाज़ सुनकर कूद पड़ा। जैसे ही दरवाजे पर खटखट की आवाज़ सुना तो फॉलर क्या करा, कूद गया। ठीक है, ऑसवेल जस्ट स्माइल्ड, ऑसवेल हंसा। दैट विल बी द पुलिस, वह पुलिस है। ही सेड आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। मैंने सोचा कि जो इतना इंपॉर्टेंट पेपर है उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट। मैंने कहा था कि आप लोग आकर के चेक कर लेना ताकि सब कुछ सही हो। मैक्स बीट हिज लिप नर्वसली। आगे फिर बता रहा है बच्चों, मैक्स, आगे देखेंगे ध्यान से, कह रहा है मैक्स बीट हिज लिप नर्वसली, द नॉकिंग वाज, आगे फिर है बच्चों, आगे देख सकते हैं, द नॉकिंग वाज रिपीटेड। कह रहा है मैक्स ने घबरा कर अपने होठों को काटा। ठीक है, नर्वसली से काटना होता है। दरवाजे, फिर बताया द नॉकिंग वाज रिपीटेड, दरवाजे पर खटखट की आवाज होती रही। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑसवेल से आस्क्ड। ऑसवेल ने पूछा अब तुम क्या करोगे मैक्स। इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल इंटर एनीवे। अगर मैंने ये खटखट का जवाब नहीं दिया तो वो लोग किसी तरह से अंदर आ जाएंगे। द डोर इज अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट। कह रहा है कि डोर लॉक्ड है और वो हिचकिचाएंगे नहीं गोली चलाने से। आगे फिर बता रहा है मैक्स फेस वॉज ब्लैक, मैक्स का जो चेहरा था काला पड़ गया था विथ एंगर, गुस्से से। एज ही बैक शिफ्टेड टुवर्ड्स द विंडो, और धीरे धीरे वो क्या किया कि विंडो की तरफ पीछे घसका। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल। कह रहा है आगे बच्चों कि ही स्वंग अ लेग ओवर सिल। कह रहा है कि उसने एक टांग, देखिए स्वंग अ लेग, सिल का मतलब तो चबूतरा होता है। ठीक है, चबूतरा होता है। उसने एक टांग कहाँ रखा, एक टांग, स्वंग अ लेग, एक टांग चबूतरे पर रखा। ठीक है, फिर बोला सेंड देम अवे, उन्हें वापस भेज दो। ही वॉन्ट आई विल वेट ऑन द बालकनी, उसने चेतावनी दी कि मैं बालकनी में वेट करूंगा। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, उन्हें भेज दो वरना मैं गोली मार दूंगा और अवसर का सही उपयोग करूंगा। ठीक है, आगे फिर बता रहा है बच्चों द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर एंड द वॉइस वॉज रेज्ड, मिस्टर ऑसवेल, मिस्टर ऑसवेल। जो नॉकिंग था वो तेज होने लगा और वॉइस ऐसे आने लगा, मिस्टर ऑसवेल, मिस्टर ऑसवेल। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। देखिए चेयर दिखा, मैंने बताया था चेयर है, इसमें चेयर पे बैठता है। ये जो विंडो है तो ये बालकनी में जाने की कोशिश करे, एक टांग चबूतरे पे रखा और बंदूक उसके तरफ। फिर बता रहा है कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो डैट हिज गन स्टिल कवर्ड फॉर द फैट मैन एंड हिज गेस्ट। कह रहा है कि अपने बॉडी को इस तरह से किया कि उसका गन किसके तरफ रहे, तो मोटे आदमी यानी कि ऑसवेल की तरफ और फॉलर की तरफ। द मैन एट द विंडो ग्रैब्स द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। आगे बता रहा है बच्चों कि जो विंडो पे आदमी था, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप। ठीक है, यहां से थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्या बोला। द मैन एट द विंडो, ठीक है, आदमी खिड़की से लटकते हुए अपने खाली हाथ को स्वयं से सहारा दिया, यानी कि अपना जो खाली हाथ था, ग्रैब्स द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, खुद अपने खाली हाथ से सहारा दिया। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल, और उसका दूसरा लेग विंडो के चबूतरे पे रखा और बाहर निकला। उसके बाद क्या हुआ देखिए, द डोर नॉब टर्न्ड, डोर नॉब खुला। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सील, और आराम से क्या किया कि मैक्स जो था वो क्या किया, आराम से अपना बायां हाथ, देखिए लिखा हुआ है इसमें लेफ्ट हैंड, बायां हाथ क्या किया, अपना बायां हाथ को धक्का दिया। हैंड टू फ्री, पुश्ड विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री, बायां हाथ को धक्का दिया और उसके बाद क्या बच रहा है, हिमसेल्फ फ्रॉम द सील एंड ड्रॉप टू द बैल्कनी, और चबूतरे को छोड़कर बैल्कनी में कूद गया, चबूतरे को छोड़कर के बैल्कनी में कूद गया। एंड देन एज ही ड्रॉप ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, उसके बाद जैसे ही वह कूदा उसने जोर से एक चीख मारी। ठीक है, तो अब आगे समझिए क्या हुआ, यहाँ से मजा आएगा। द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विथ अ ट्रे। देखें ये होता है सीक्रेट एजेंट,
असली जो होता है ना खूब गुप्तचर, वो सबका क्या दिमाग होता है देखिए। द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर, डोर खुला और एक वेटर वहाँ पे खड़ा था ट्रे लेकर के। अ बोटल एंड 2 ग्लासेस, एक बोतल और 2 ग्लास। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न, यहाँ ये रहा सर आपका ऑर्डर जो आपने मंगवाया था रिटर्न आने के लिए। ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, उसने कहा और टेबल पर ट्रे रख दो। डेफ्टली अनकॉर्क द बोतल एंड लेफ्ट द रूम, बोतल को खोल दो और चले जाओ। फिर बोला वाइट फेस्ड फॉलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम बट ही स्टेम्ड द पुलिस, कह रहा है कि जो उजला पड़ गया था चेहरा किसका बच्चों, तो फॉलर का चेहरा पूरी तरीके से उजला पड़ चुका था, ठीक है। उसे घूरता रहा लेकिन वह हकलाया, उसे घूरता रहा, ये स्टेम का मतलब होता है हकलाना, घूरता रहा और फिर हकलाया कि पुलिस। देर वेयर नो पुलिस, यहाँ कोई पुलिस नहीं था। ऑसवल साइड, ऑसवल मुस्कुराया, ऑसवल यहाँ पे कोई पुलिस नहीं था। ऑसवल ने आ भरी। ओनली हेनरी, हेनरी था। whom I was expecting, जो कि मैं एक्सपेक्ट किया था कि वही आएगा। बट वन डैट मैन आउट द बैल्कनी, फिर आगे बोलता है लेकिन वह आदमी जो बाहर बालकनी में है। फॉलर बिगेन, फॉलर ने कहना आरंभ किया। नो सेड ऑसवल ही वॉन्ट रिटर्न, यू सी माई यंग फ्रेंड देर इज नो बैल्कनी, कह रहा है बच्चों नहीं, ऑसवल ने कहा अब वह लौट कर नहीं आएगा, तुम समझो मेरे युवा दोस्त वहाँ कोई बैल्कनी नहीं है। तो बच्चों ये था एक बुद्धिमान एजेंट का किस्सा कि कैसे उसने चतुराई से, कैसे क्लेवरनेस से उसने अपने उस मुश्किल से घड़ी में जो गन लेकर के खड़ा था उसका सामना किया, प्लस बिना कुछ किए उस मैक्स को हरा भी दिया, गिरा भी दिया और ख़त्म भी कर दिया और पता भी नहीं चला। और शुरू में क्या हमने बताया था कि किसी भी तरीके से नहीं लगता है कि जो ऑसवल है वो सीक्रेट एजेंट लगता है, लेकिन अभी जाकर के देख लिया उसका दिमाग क्या होता है। तो बच्चों यहीं पे थी ये कहानी, ख़त्म होती है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इसका क्वेश्चन आंसर को लेकर के आएंगे, डील करेंगे क्वेश्चन आंसर लाइन बाय लाइन। तो आप लोग हम लोग के चैनल के साथ बने रहे ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। और हमें ये कमेंट करके बताना कि आप लोग ये कहानी कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन का तरीका कैसा लगा, और कुछ डाउट रह गया हो तो हमें बताना, उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे सुधारने का। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे होम स्टे सेफ एंड रीड मोर।